राजस्थान के जैसलमेर में बोरिंग के दौरान रेगिस्तान से पानी की धार ऐसी फूटी कि लोग दहशत में आ गए। ये धार इतनी तेज थी कि प्रशासन को 500 मीटर के दायरे का इलाका खाली कराना पड़ा। हालांकि पूरे 3 दिन बाद पानी का प्रवाह सोमवार की सुबह थम गया, जिसके बाद जिला प्रशासन और ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। पानी की धार फूटने के बाद सोशल मीडिया पर ये दावा किया गया कि जिस जगह पानी की धार फूटी है वहां से प्राचीन सरस्वती नदी गुजरती थी। दावा तो ये भी किया गया कि पानी की ये धार और कुछ नहीं बल्कि सरस्वती नदी ही है। ये पूरा मामला क्या है, एक्सपर्ट्स ने इस पर क्या कुछ कहा है, इस वीडियो में जानेंगे। दरअसल 28 दिसंबर की सुबह करीब 10 बजे की ये घटना है। जैसलमेर के मोहनगढ़ स्थित चक 27 बीडी के 3-0 माइनर के पास मोहनगढ़ के भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष विक्रम सिंह के खेत में बोरवेल की खुदाई की जा रही थी। करीब 850 फीट खुदाई के बाद अचानक तेज प्रेशर के साथ पानी निकलने लगा। पानी की धार जमीन से 4 फीट तक ऊपर उठती रही। पानी के प्रेशर के कारण मौके पर करीब 20 फीट चौड़ा गड्ढा बन गया। 28 दिसंबर की रात में बोरवेल की खुदाई कर रही 22 टन वजन की मशीन ट्रक के साथ इस गड्ढे में समा गई, जिसके बाद लोग दहशत में आ गए। किसी तरह बोरवेल मशीन पर काम कर रहे कर्मचारी और ग्रामीणों ने अपनी जान बचाई। 29 दिसंबर की रात में जिला कलेक्टर प्रताप सिंह ने पानी की धार बंद होने की जानकारी दी थी। उन्होंने कहा था कि गैस का रिसाव भी बंद हो गया है। ट्रक और मशीन को गड्ढे से बाहर निकालने के लिए ऑयल कंपनियों को सूचना दे दी गई है। उनकी क्राइसिस मैनेजमेंट की टीम के आने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाएगा। कलेक्टर प्रताप सिंह ने घटनास्थल और उसके आसपास किसी भी सामान्य व्यक्ति पशुओं के आने जाने पर पाबंदी लगाई थी। 29 दिसंबर की रात उन्होंने आदेश जारी कर धारा 163 लगाई। इस आदेश में कलेक्टर ने कहा कि इस तरह के हालात में आमजन की सुरक्षा को खतरा हो सकता है, इसलिए मंडी के 27 बीडी के आसपास के क्षेत्र में आमजन के आने जाने पर प्रतिबंध लगाया गया। बहते पानी या गैस के रिसाव के कारण पशुओं या आम लोगों को नुकसान हो सकता है। हालांकि पानी की धार को लेकर के एक्सपर्ट ने क्या कुछ बताया है, आप वो सुनिए। पंचायत समिति के 27 पीडी एरिया के अंदर ये किसान के द्वारा अपने कृषि कार्य के लिए नलकूप खुदवाया जा रहा था। लगभग 850 फीट की गहराई के वेदन के पश्चात वहां पे अचानक ही जो भूजल है प्रवाहित होना शुरू हो गया और उसकी गति इतनी ज्यादा थी कि वो बाहर सरफेस पे भू सतह पर आकर के तेजी से बाहर बहने लगा। भूविज्ञान के अंदर इस स्थिति को आर्टिजन कंडीशन कहते हैं और ये हमारे लिए एक नॉर्मल मतलब फिनोमेना है, क्योंकि जैसलमेर जिले के जो मोहनगढ़ नाचना का इलाका है वहाँ पे जो ग्राउंड वाटर की जो कंडीशन रहती है वो कन्फाइंड कंडीशन रहती है। कन्फाइंड में मतलब पानी नीचे ऐसी परतों के नीचे दबा हुआ रहता है। अपारगीय में परतें होती है जिसमें चिकनी मिट्टी की परतें होती है, शैल होती है। उसके नीचे जो ओरिजिनल एक्यूफर होता है, जो वहाँ का टर्सी सैंडस्टोन है, वो नीचे दबा हुआ है। जैसे ही ऊपर वाली परतों को तोड़ करके उस एक्यूफर को के पास तक पहुंचते हैं, पंचर करते हैं, तो पानी का एक ऑटोमेटिक दबाव बनता है, वो ऊपर की तरफ प्रभावित होना शुरू होता है। ये स्थिति इस क्षेत्र के अंदर पहले भी हो रखी थी, लेकिन अभी जो वर्तमान में जो जिस तरह से पानी बह रहा है वो पहली बार ही हो रहा था। पहले आप सरफेस पे आकर के एक वाटर लेवल मेंटेन होने के बाद में रुक जाता था, लेकिन जिस गति से यहाँ जो पानी बह रहा है वो पहली बार ही हुआ है। उसका एक तो मुख्य कारण ये है कि जो नीचे का एक्यूफर है वो कुछ ज्यादा पंचर हो गया। कुछ यहाँ पे ओएनजीसी के लोग भी आए थे, उन्होंने कहा था कुछ गैस की भी मात्रा है, तो वो जो सैंडस्टोन फॉर्मेशन थी, सैंडस्टोन की फॉर्मेशन, उसके ज्यादा कोलैप्स होने की वजह से पानी इस गति से बह रहा है। वहीं अगर सरस्वती नदी के इतिहास की अगर बात करें तो सरस्वती नदी का जिक्र रामायण और महाभारत में भी आपको पढ़ने को मिलेगा। इसके बारे में एक और कहानी काफी ज्यादा प्रचलित है। कहा जाता है कि प्रयाग में गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम है। यहाँ सरस्वती नदी धरती के अंदर से बहती है और प्रयाग के संगम में दिखाई देती है। वैदिक सभ्यता में सरस्वती को ही सबसे बड़ी और मुख्य नदी माना गया है। इसरो द्वारा किए गए एक रिसर्च से पता चला है कि आज भी ये नदी हरियाणा, पंजाब और राजस्थान से होती हुई धरती के नीचे से बहती है। ये नदी इतनी विशाल थी कि पहाड़ों को तोड़ती हुई निकलती थी और मैदानों से होती हुई अरब सागर में जाकर
विलीन हो जाती थी। हालांकि पानी की ये तेज धार सरस्वती नदी की धार थी या नहीं, इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है? ये वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज नेशन। शुक्रिया। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।